हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक 9522। देखिए, जियोमेट्री आज का टॉपिक फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक 9522। जियोमेट्री रेखागणित के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, रेखागणित के बारे में हम एक पार्ट पहले बना चुके हैं। पहले भाग में रेखाएं क्या हैं, किरण क्या है, रेखाखंड क्या है, बिंदु क्या है, इस सभी के बारे में हम काफ़ी विस्तृत जानकारी ले चुके हैं। वो काफ़ी डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है। आज हम जानेंगे कोण के बारे में। कोण क्या होते हैं? देखिए, जब रेखाएं आपस में मिलती हैं तब कोण का निर्माण होता है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तब कोण का निर्माण होता है। इस प्रकार के जो डायग्राम है उससे हम पहले समझ चुके हैं। एक बार थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए आप। इस तरह से जो कोण बनते हैं, देखिए ये कोण बन रहे हैं। इस तरह से जो बाह्य कोण और अंतःकोण बनते हैं, ठीक है। जो अंदर हैं, इन दोनों रेखाओं के अंदर जो है वो अंतःकोण है और इनके बाहर वाले कोण को बाह्य कोण कहा जाता है। अब एकांतर कोण किसे कहते हैं? जो दोनों में एक लाइन का अंतर है, सिर्फ ये एकांतर कोण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4 5 4 = 5, 4 और 5 जो कोण हैं दोनों का माप बराबर है। 3 और 6 का कोण का माप बराबर है। अब सम्मुख कोण किसे कहते हैं? ये सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, ये 3 और 2 ये शीर्षाभिमुख कोण है। 1 और 4 ये इस तरह के जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण है, वो दोनों का माप समान होता है। अब संगत कोण किसे कहते हैं? देखिए 1 और 5, 3 और 7, यहाँ पर 2 6 4 8, देखिए ये संगत कोण है। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या है, संगत कोण क्या है, एकांतर कोण क्या है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से वीडियो बना चुके हैं हम। तो आपको यदि इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो या आप पहले पार्ट से ना जुड़े हों तो आप पहले वीडियो में इन डाउट्स को अपने क्लियर कर सकते हैं कि रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, बिंदु क्या है। और जो इस टाइप की जो डाउट्स हैं आपके मन में, कोण किस तरह निर्माण होता है, तो रेखाओं के मिलने से कोण का निर्माण होता है और ये किरण के मिलने से कोण का निर्माण होता है। तो आइए आज देखिए कोण के बारे में। कोण क्या है? समकोण, पहला कोण जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, समकोण। अब समकोण क्या है? समकोण को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। अब समकोण क्या होता है? देखिए, एक रेखा इस तरह, एक रेखा इस तरह, या किरण हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैप है इसे थीटा कहा जाता है, इसे थीटा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हमको देखना थीटा क्या बराबर क्या है। तो यदि यहाँ का बीच का जो नाप 90 डिग्री है, 90 डिग्री थी इसका, इस कोण का माप यदि 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तब इस कोण को हम समकोण कहते हैं। इस कोण को हम समकोण कहते हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषता ये है कि इसका जो मान है, इसका जो माप है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री इसका होता है माप। अब देखिए न्यून कोण, समकोण फर्स्ट, समकोण सेकंड, न्यून कोण। अब एक्यूट एंगल, एक छोटा बच्चा होता है उसे क्यूट कहा जाता है, इस तरह से याद कर सकते हैं हम, एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण क्या है? तो न्यून कोण का 0 से बड़ा, न्यून कोण जो है वो 0 से तो बड़ा है, न्यून कोण, ठीक है। तो 0 से तो बड़ा है पर छोटा है, 0 से बड़ा है पर 90 से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है। देखिए 0 से यहाँ पर बड़ा है, 90 डिग्री से यहाँ पर छोटा है, तो इसे न्यून कोण कहा जाता है। अब देखिए एक रेखा है, इस पर ये समकोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का है समकोण। अब न्यून कोण का मतलब क्या है? ये न्यून कोण 90 डिग्री से कम। अब ये 89 भी है तो न्यून कोण है 75। अब देखिए 0 डिग्री, अगर ये यहाँ पर होगा, ये लाइन यहाँ पर होगी, ये लाइन यहाँ पर होगी, तो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि 0 से ज़्यादा है पर 90 से कम है, ये 90 से कम है, 90 से कम और 0 से ज़्यादा, तो इस तरह के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। अब उसके बाद में अधिक कोण। देखो अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण 90 से अधिक होता है। देखिए न्यून कोण 90 से कम होता है पर 0 से अधिक होता है। अब अधिक कोण की बात क्या करें? 90 से अधिक, अब इससे अधिक है, यहाँ पर 90 के बाद में 91, 92, 93 ऐसे यहाँ से चले 180 तक, 90 से लेके 180 तक। अब यहाँ पर वो अधिक कोण क्या है? अधिक कोण 90 से बड़ा है, अधिक कोण जो है 90 से बड़ा है। क्या? अधिक कोण, अधिक कोण। पर यहाँ पर छोटा है, किससे छोटा है? 180 से, 180 डिग्री से छोटा है। तो देखिए अधिक कोण क्या है? वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। समकोण क्या? वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो
और न्यून कोण क्या है उसका, जिसका माप 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, वह कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। ठीक है, अब सरल या ऋजु कोण, देखिए सरल या ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। अब सरल, सरल मतलब सीधा, किसी किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वो व्यक्ति बहुत सरल है, बहुत सीधा है, तो सीधा या सरल। अब देखिए सरल या ऋजु कोण किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण, एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण, देखिए इस तरह का एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण यहाँ से लेके यहाँ तक का जो माप है वो 180 डिग्री होता है। तो इसी कोण को हम सरल या ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री, सरल या ऋजु कोण का। ठीक है, सरल कोण। अब यहाँ पर कम ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है, इसका माप 180 डिग्री ही होता है। अब देखिए इसके बाद अगला क्या है, वृहद या पुनर्युक्त कोण, वृहद या पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल जिसे कहा जाता है। देखिए अब यह क्या होता है, अभी तक आपने भाई जिसने पढ़ा है, छोटे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, तो समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या सरल या वक्र ऋजु कोण के बारे में पढ़ा है। अब वृहद या पुनर्युक्त कोण, वृहद या पुनर्युक्त कोण क्या होता है, देखिए जो जिसका मान 90 से 180 से अधिक हो। अब देखिए यहाँ पर बन रहा है, ऐसा घूम के आया, ऐसा घूम के आया, 180 से ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर हो रहा है 180 180, तो 180 से ज़्यादा है, पर यहाँ पर वापस घूम के आया 360 से कम है। 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। अब देखिए वृहद या ऋजु कोण कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से तो ज़्यादा है, 180 डिग्री छोटा है और वह कोण बड़ा है। कौन सा कोण, वृहद कोण। ठीक है, वो 360 डिग्री से छोटा है, यहाँ पर 360 डिग्री से छोटा है। तो ऐसे कोण को वृहद या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। अब आप काफ़ी इजीली तरीके से समझ चुके होंगे समकोण क्या है, न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, सरल या ऋजु कोण क्या है, वृहद या पुनर्युक्त कोण क्या है। अब देखिए इसके बाद में जो अगला कोण आता है पूर्ण कोण। यहाँ पर अगला जो कोण है वह पूर्ण कोण है। अब पूर्ण कोण क्या है, देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पर से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर से घूम करके वापस यहीं पर आ गया, तो यह होता पूर्ण कोण, पूर्ण कोण। अब इसका मान कितना होता है, 360 360 डिग्री इसका मान होता है। अब आप कहेंगे यहाँ तो जीरो कोण है, क्योंकि 0 से 90 के बीच में मैंने यहाँ पर बताया था कि ये 0 से 90 के बीच में, ऐसा नहीं है, ये पूरा चक्कर लगा क्या है, पूरा एक राउंड लगा क्या है, तब जाकर के ये पूर्ण कोण बना है। अब देखिए एक बार थोड़ा सा बारीकी से फिर से देखते हैं कि समकोण क्या है, न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, ऋजु कोण क्या है। तो इसका थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये तो समकोण आपके सामने है। अब न्यून कोण क्या है, ये देखिए ये न्यून कोण है, यहाँ पर मान लीजिए 45 डिग्री, 45 डिग्री का जो कोण है वो न्यून कोण है। ठीक है, अब उसके बाद अधिक कोण क्या है, तो अधिक कोण ये है 90 डिग्री से ज़्यादा, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है, तो ये कौन सा कोण हो गया, यह हो गया अधिक कोण। अब सरल कोण क्या है, ये देखिए ये सरल 180 डिग्री, ये कोण क्या होगा, सरल कोण हो गया। अब वृहद या पुनर्युक्त कोण, अब वृहद या पुनर्युक्त कोण क्या हो गया, जिसका मान 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, देखिए इस तरह का। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए अगला पूर्ण कोण क्या है, पूर्ण कोण, ये देखिए ये पूर्ण कोण है, इसका मान कितना होता, 360 डिग्री। तो इस तरह से आप समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल या ऋजु कोण, वृहद या पुनर्युक्त कोण और पूर्ण कोण, इसे आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ पर अब इस तरह के जो डायग्राम है, अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ से कि ज्योमेट्री जो रेखागणित के सवाल हम किस तरह से हल करें, किस तरह से काफ़ी ईजी तरीके से हम इसकी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं। और मैथ्स के जो सभी पार्ट हैं, रीजनिंग भी है, अलजेब्रा भी है, या फिर जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है, और उसके बाद में स्टैटिक्स से काफ़ी इजी होते चले जाएंगे प्रैक्टिस से। अब देखिए यहाँ पर इस तरह के जो डायग्राम है इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी आसानी से आप इस तरह से समझ सकते हैं। टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि रेखागणित में कोण कितने प्रकार के होते हैं।
तो देखिए कोण कितने प्रकार के होते हैं, पहला है शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख जो कोण होता है वर्टिकली एंगल, उसे कैसे पहचाना जाता है, देखिए दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है, रेखा ABCD को एक त्रियक रेखा EF काटती है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहा जाता है। देखिए एक बाहर एक इधर, अब ये जो है यहाँ पर ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये इस तरह से जो कोण बन रहे हैं ये इन कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। अब और आसानी से समझिए, देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब पूरक कोण क्या होते हैं, देखिए एक ये आकृति है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ 60 + 30, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ 60 + 30 हो, 45 45 90 हो सकता है, दो कोण हो सकते हैं 45 45 के, या एक कोण 80 हो + 10 90, ठीक है। इस तरह से दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब उस कोण को क्या कहते हैं, उस कोण को पूरक कोण कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहा जाता है, तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है, कोण के बारे में जितनी बारीकी से जानेंगे उतना काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। और जो मैथ्स का जो डर है, जो रीजनिंग के लिए या जियोमेट्री के लिए जो डर है आपके मन में, वो पूरा निकल जाएगा। जियोमेट्री किस तरह से आसान होगी, देखिए रेखागणित इतना आसान सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए, बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संपूरक कोण की। तो संपूरक कोण क्या, 3rd नंबर का देखिए आप यहाँ पर संपूरक कोण, जब दोनों कोण का योग, जब दो कोण हैं, एक कोण 80 का हो और एक 100 का हो, ऐसा जरूरी नहीं कि 80 100 का हो, पर जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, देखिए 80 + 100 180। अब यहाँ पर कितना हो सकता है, देखिए यहाँ पर 70 हो सकता है, यहाँ पर 110 हो सकता है, यहाँ पर 120 हो सकता है, यहाँ पर 60 हो सकता है। पर दोनों का योग जब 180 डिग्री हो, जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण कहा जाता है। अब अगला देखिए आसन्न कोण किसे कहते हैं, देखिए शीर्षाभिमुख कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, अब यहाँ पर है आसन्न कोण। अब 4th नंबर का जो एग्जाम्पल उससे समझ सकते हैं आसन्न कोण कौन से हैं, जो लगातार हो, बैक टू बैक, एक कोण यहाँ पर है, एक कोण यहाँ पर है, और इसमें कॉमन लाइन हो, एक लाइन जो है वो कॉमन है, उसे क्या कहा जाता है, आसन्न कोण कहा जाता है। अब आसन्न कोण के बाद में नेक्स्ट क्या है, रेखी कोण। अब रेखी कोण क्या है, लाइनर पेयर। अब रेखी कोण क्या है, 5th नंबर का देखिए आप एग्जांपल, कि इसका योग भी 180 डिग्री होना चाहिए और ये एक रेखा पर दो कोण कंटिन्यू बन रहे हैं, देखिए 120 डिग्री और 60 डिग्री एक रेखा पर बन रहे हैं, तो इसे रेखी कोण कहा जाता है, रेखी पेयर, लाइनर पेयर, रेखी कोण, ठीक है। अब इनका योग भी 180 डिग्री ही होगा। अब संगत कोण क्या है, संगत कोण के बारे में हम पहले उदाहरण में समझ गए हैं, पर फिर भी एक बार आप देख लीजिए संगत कोण क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6, संगत कोण क्या है, देखिए संगत कोण ये जो कोण बन रहा है इसका नाम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर 1 और 5 का जो पेयर है, कोण 1 बराबर है कोण 5 के, ठीक है। इसका जो माप है वही माप इसका है। अब 7 और 3, यह 7 और 3 ये भी संगत कोण है। यहाँ पर देखिए 2 और 6 ये भी संगत कोण है, और 8 और 4 ये भी आपस में संगत कोण है। तो संगत कोणों का माप आपस में बराबर होता है। तो इस तरह से देखिए आप संगत कोण को काफ़ी इजीली समझ सकते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है और इस तरह से बनने वाले कोणों को संगत कोण कहा जाता है। 1 5 3 7 2 6 4 8 ये संगत कोण है आपस में, ठीक है। अब देखिए 7th नंबर का क्या है, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण कल में देखा वीडियो में, आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराएं कि एक का अंतर हो, जिसमें एक का अंतर है, एक लाइन का अंतर है, वो एकांतर है। देखिए यहाँ पर ये एकांतर कोण है, ये एकांतर है, ये आपस में एकांतर है, तो यहाँ से ये एकांतर है, ये कोण एकांतर है और ये वाले कोण एकांतर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एकांतर भी समझ गए हैं, संगत कोण भी समझ गए हैं। अब उसके बाद में अंत कोण किसे कहते हैं, अंत कोण मतलब अंदर बनने वाले कोण, अंदर बनने वाले कोण। अब अंदर बनने वाले कोण दो समांतर रेखाओं को जब त्रियक रेखा काटती है तो अंदर बनने वाले कोण को अंत कोण कहा जाता है। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, ये अंदर कोण बन रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 3 4 और 5 6, 3 4 5 और 6 ये जो है अंत कोण है, ठीक है। तो इस तरह कोण को भी काफ़ी आसान समझ सकते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। इस डायग्राम की
हेल्प से आप काफ़ी इजी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद पूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं, आसन्न कोण किसे कहते हैं, रेखी कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, अंत कोण, ठीक है, वर्टिकली एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजस्ट एंगल, लाइनर पेयर। तो इस तरह से जो सभी उदाहरण हैं, जितने भी कोण हैं, इन सभी के डायग्राम बने हैं। आप काफ़ी इजी तरीके से इसे समझ सकते हैं। अब देखिए रेखागणित कब इजी होता चला जाएगा, जब आप उसके और भी उदाहरण देखेंगे। कुछ लाइनें खुद तैयार करिए, उसमें देखिए कितने अंत कोण बन रहे हैं, कितने संगत कोण बन रहे हैं, कितने एकांतर कोण बन रहे हैं। अब यहाँ पर काफ़ी इजी होता जाएगा।